हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एमटीएस के एग्ज़ाम की जो आंसर की आई थी उसमें जो हम आज जो पेपर करने वाले हैं वो 2-5 तारीख का है और पहली शिफ्ट का ही है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आसान भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे भी हैं जो थोड़े बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आपसे एलसीएम पूछा, बहुत ही बेसिक सवाल है। तो इसको मैं कुछ आप लोग अपने एंड से कर लेना। आप बड़ा नंबर कोई भी ले लेना, उसके बाद उसको पहले जो नंबर बड़ा नंबर देख लेना जिस जो 25 से जाता हो, और उसके बाद उसको देख लेना कि वो अगर 15 से जाता है तो वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही एक आंसर जो है 75 होगा, क्योंकि 25 जो होगा वो आपको दिखेगा तो कि जाता है, लेकिन 15 से नहीं जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही था, सिंपल सा। उसके बाद में क्या पूछ रहा है कि आपको दिखाया हुआ है, इन्होंने पाई चार्ट दिया हुआ है और बोला 6 कंपनीज का ट्रक जो बनाए गए वो बता रहा है। टोटल जो ट्रक बनाए गए वो 1800, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर बाय डी एफ जो है वो कितने परसेंट है ट्रक मैन्युफैक्चर बाय जी और आई के। तो आप डी एफ का पहले देखोगे, डी कहाँ है हमारा, डी 150 है, और एफ कितना है हमारा, एफ 46 है। तो 150 और 46 हो जाएगा 196। उससे हमें देखना है कितने परसेंट है जी और आई। जी और आई को देखेंगे हम तो कितना डिग्री है, जी और आई 67 और 22, 69, 69 और 69 और 20 कितना हो जाएगा, 89। अब ये देखोगे 8 90 होता तो इसका डबल तो होगा ही होगा, और डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा, 89 का डबल करोगे अगर आप तो आपका आ जाएगा, अगर 90 हो तो 180 होगा, 178। 178 और ज़्यादा कितना है 178 से, 178 और 8 186, 186 और 10। और तो इसको आप अगर 90 से देखो, 90 अगर इसको देखो 18 1 18 5 का 90 मतलब 20% के करीब होगा। लेकिन क्योंकि हमने डिनोमिनेटर ज़्यादा लिया है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये 220 जो है हमारा आंसर होगा। आप लमसम भी अगर पहुंच गए तो बहुत है, इतना भी काफ़ी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमसे क्या डिमांड कर रहा है, दो मिक्सचर और एक टीवी की कॉस्ट जो है 700 रुपये, और 2 टीवी और एक मिक्सचर की कीमत जो है 980 रुपये। तो इससे आप बड़े इजीली हमसे पूछी गया टीवी की कीमत, तो टीवी की कीमत के लिए हम मिक्सर की कीमत को कर देंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये इसको भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। अगर इस 2 4 कम कर लो 196 हो जाएगा, 1960। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो 4 में से अगर ये जाएगा तो ये बचेगा 3T, और ये 700 निकाल दो इसमें से तो 12 7 19, 12 7 19 होगा, ये 1260 हो जाएगा, और 3 4 का 12, 3 2 का 6, 420 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो से हो सकता है। अगर आप इसको इसको वर्बली करना चाहें तो बड़े आराम से आप, अब जब इसको आप सोल्व करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो से लगाएंगे तो आपको पता है इधर वाला जो है 7 और 3 10 हो जाएगा, और नीचे जो है कितना हो जाएगा 7 - 3 4, और हमारे पास ये वैल्यू किसकी आएगी 7x और y की। और जब हम 7 को जो है इधर लेकर जाएंगे तो नीचे 7 आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 5 और बटा 14 आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोल रहा है कि रेशियो स्पीड है 2 3 4 है, और पूछ रहा है कि टाइम बताओ कितना लिया गया होगा इसको करने के लिए। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसका इन्वर्स कर देना होता है। जो 1 दिया दिया हुआ इसका हाफ हाफ कर दिया आपने, इसको सबको उल्टा करके लिख लिया। अब उल्टा करने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना है, क्योंकि आंसर जो है हमें दूसरे में दिया हुआ है। तो इसका सबका एक आपको वो ले लेना है, एलसीएम जो मेन बड़ा नंबर हो इसमें से। तो 2 4 है, लेकिन 4 और 3 का हम ले लेंगे 12 ले लेंगे। 12 इसको सबसे कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे, और इसको भी 12 से कर देंगे। 4 तिया 12, 3 4 का 12, 2 6 6 4 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। यस। तो ये क्या बोल रहा है, लेंथ जो है एक क्यूबॉइड की अच्छा, ऐसा कोई भी अब अगर आपको क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम कितना घटाना बढ़ाना हो तो आपने कुछ नहीं करना। वो बोल रहा है कि जो लेंथ और ब्रेथ है जो हमारी वो 50% इंक्रीज कर दी गई, मतलब 50% का मतलब हाफ होगा। मतलब कि अगर पहले 2 थी तो अब 3 हो गई है, और ये भी 2 थी तो 3 हो गई है, तो टोटल देखोगे 4 और 3 का 9। अब वो बोल रहा है कि हाइट को जो कितना रिड्यूस करना चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये नो आप ये समझ लो कि यही हमारी जो है हाइट है, और ये हमारा, इसको इन्वर्स जब आपने कर दिया तो ये उसकी हाइट हो गई, और ये उसका जो बाद की हाइट होगी वो होगी।
तो आप यहाँ देखेंगे कितना घटा रहा है, 5 घटा रहा है। कितने पे घटा रहा है, 9 पे घटा रहा है। आपको पता है 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 होती है, और जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 11 होती है, ये 55 आ जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है ABC 3 अकाउंटेंट है। ए जो है 6 घंटे में फाइल करता है, और दूसरा जो है B 10 घंटे में, और तीनों जने मिलकर, एक C भी है, C मिलकर सब लोग ABC जो मिलकर है वो टोटल 3 घंटे में कर ले रहे हैं। तो बताओ C कितना करेगा। इन सब का आपका करोगे एलसीएम ले लो, 30 ले लिया, 6 5 6 5 का 30, 10 3 का और 10। अब देखोगे 5 और 3 8 हो जाएंगे, और बचा कितना 2, तो 2 ही जो है वो C की वो होगी। अब इसको आप जब चेक करेंगे तो आपको 15 आंसर आ जाएगा। आगे पूछ रहा है पी क्यू आर, इसको वर्बली भी कर सकते हो, पी क्यू आर सब मिलाकर 120 हो जाएगा, और पी क्यू जो है दोनों की एवरेज 24 हो जाएगी। अब जिसमें आपको घटाएंगे तो आपका 96 आ जाएगा। 96 ही आर और एस की एवरेज है, तो ये 4 आंसर 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा। 48 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एम जो है किसी काम को करने के लिए 50 दिन लेता है, एन उसी काम को करने के लिए 100 दिन लेगा, और अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 25 दिन में कितना काम जो है खत्म होगा। तो आप 50 और 100 और नीचे 100 रख लो, 50 2 का 50 1 का, टोटल जो होगा वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और बोल रहा है कि 25 दिन उन्होंने काम किया है, तो बताओ कितना। तो 75 काम किया होगा, तो 75% जो है 100 का, क्योंकि टोटल वक्त 100 था। अगर इसको देखोगे तो 75% इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए जो अपनी इनकम का 18% बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, इनकम 100 मान ली हमने, और सेविंग कितनी कर रहा है, वो 18 बचा रहा है, और मतलब कि खर्च कितना कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा 82। अब वो बोल रहा है इनकम जो है 41% इंक्रीज हो गई, मतलब 141 होगी, और बचा फिर भी कितना रहा, 18 बचा रहा है। तो इसमें से इसको घटा लो, 10 घटाओगे 131 हो जाएगा, और 131 और 123, यस 123 इतना ही होगा। तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ ये कितना जो है इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। तो आप देखोगे साफ साफ 82 और 1 83 4 41 बढ़ा है कितने पे, 82 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 50%, हाफ आ जाएगा, तो ये 50% के बराबर होगा। अब उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो पूछ रहा है जो सरफेस एरिया वो 81/25 है, तो रेडियस पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्फेयर का एरिया होता है वो, जो सरफेस एरिया होगा वो आर स्क्वायर के टर्म में होगा। तो यही जो आर हम जब इसको रूट में ले लेते हैं तो उसका रेडियस आ जाता है, क्योंकि रेशो निकालनी है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है 9/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक 16,000 रुपये सम के ऊपर जो 2 साल का है डिफरेंस वो 160 है। अब इसके लिए ना, अगर आपको एक सवाल जल्दी करना है तो इसके लिए आपको ना जो डिफरेंस का एक चार्ट होता है वो याद होना चाहिए, जिसमें ये आपको साफ पता होना चाहिए कि जब 10-10 का लगता है तो 10-10 की CI लगती है, तो 2 साल की CI 21 बनती है, और जबकि सिंपल इंटरेस्ट 20 बनता है, तो 1% की वैल्यू आती है। यहाँ पर जो 160 है वो एक ही परसेंट तो है, एक ही परसेंट है 16,000 का। तो हमें समझ आ गई कि 1% किसी नहीं, और 10 पे ही सेटिस्फाई करेगा, तो 10 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब आ गया जी अगला बोर्ड मास के ऊपर अगर सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन अब इसको क्या करना है, आपने जब कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना तो आपने प्लस वाला जो है ना वहीं पर ये लाइन ऐसे अपने मन में खींच लेनी है। अब इसको आप सबसे पहले सोल्व करते हैं इधर से। तो इधर आप देखेंगे सबसे पहले 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, 7 4 के साथ इधर आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 25 4 का कितना हो जाएगा, 100 100 100, जो ये 15 के साथ होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1500। अब इधर जब आओगे तो इसको नीचे लेकर आओगे तो 72 हो जाएगा, और 8 7 का 8 9 का, और 9 7 का यहाँ फिर ये हो जाएगा, 7 7 का 49 हो जाएगा। 49 को 5 के साथ करना है। अब यहाँ पर 7 और 24 7 का 168, और 168 और 8 176, तो 176 हो गया, और ये 5 के साथ करोगे तो 50 250 245, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 4 11 5 और 5 4 9 19 19, 5 4 9, सॉरी ये गलती होगी, 6 5 11 6 5 11 7 4 7 5 12 और 5 4 9 और 1900
21 होगा आंसर आंसर ऑप्शन 3। थोड़ी सी गलती होगी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एक बस है वो 45 किलोमीटर 45 मिनट में कवर कर रही है और स्पीड जो है 20 किलोमीटर के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो बोल रहा है अब बताओ कितना टाइम लेगा। तो इसको अगर आप देखें तो 45 किलोमीटर के चल रही है 45 मिनट में। तो 45/3/4 जो है ये इसकी स्पीड होगी पहले। अब मैंने 3/4 क्यों किया है, क्योंकि जो इसकी स्पीड पहले थी वो हमने किलोमीटर पर आवर में निकालनी, तो इसलिए हमने ऐसे किया है। जब इसको आप करोगे तो 15 और ये 4 ऊपर चल जाएगा, मतलब कि पहले स्पीड थी 60, अब स्पीड घट जाएगी 20 किलोमीटर के, मतलब अब स्पीड हो जाएगी 40। तो पहले अगर टाइम लगता था, अब इसकी जब रेशियो देखोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3, अगर पहले टाइम 2 लगता था और तो अब टाइम 3 लगेगा। तो पहले 2 की वैल्यू जो इन्होंने 45 दे रखी थी और अब 3 की कितनी हो जाएगी, अगर इसका आधा करोगे तो 22.5 होगी। अब जब इन दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि 3 की वैल्यू निकालनी है तो 2 की दी हुई है, एक और जोड़ देंगे तो ये 7 और 6 67.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और बोल रहा है कि एक आदमी है वो 45% जो है कमाता है एक बाइक सेल करने पर, एक कुछ प्राइस बेचने पर। अगर वो बोलता उसी उस इफ वी सेल्स दैट बाइक, अगर उसी डबल प्राइस में बेचेगा तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ठीक है जी, हमने मान लिया सीपी 100 था, उसने 45% मतलब 145 पे बेची होगी, तो उसको फायदा होगा 45%। अब वो बोल रहा है इसके डबल प्राइस पर बेचे, मतलब कि 145 की बजाय 290 पर बेचेगा। 290 पर जब बेचेगा तो उसको फायदा कितने का होगा, 190 का। कितने पे, 100 पे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 190। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक आदमी को 6 घंटे लगते हैं किसी जगह पे आने पर वहां से वापस आने के। अगर वो बोलता 2 घंटे बचा लेता है अगर वो दोनों तरफ जो है जाता है राइडिंग से, मतलब कि बाइक चलाकर। और अगर वो बोल रहा है डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 20 मील होता है पूरी जर्नी में, तो बताओ बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इफ ही गोज बाय वॉकिंग एंड कमिंग बाय, इफ ही गोज बाय वॉकिंग एंड कमिंग बैक बाय राइडिंग। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है जी। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 6 घंटे लेता है दोनों साइड जो है पैदल जाने के लिए, और अगर 2 घंटे बचाता है अगर वो दोनों तरफ जब जाता बाइक से जाता है राइडिंग करता है। तो 6 घंटे अगर एक तरफ का ले रहा है वॉकिंग में तो एक तरफ का 3 होगा, और राइडिंग में जब 2 घंटे कम ले रहा है तो 6 में 2 घटा दोगे 4 घंटे हो जाएंगे। 4 में जब दोनों तरफ का ले रहा है तो एक तरफ का 2 घंटे हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि टोटल जर्नी जो है वो 20 किलोमीटर की है। तो वो पूछ रहा है अब बताओ अगर एक तरफ वो पैदल जा रहा है और एक तरफ राइडिंग से आता है, तो मतलब एक तरफ जाने के लिए वो 3 घंटे लेगा और एक तरफ आने के लिए 2 घंटे लेगा, मतलब टोटल टाइम कितना लेगा 5, और टोटल चलेगा कितना 20। तो हमारा जो आंसर है वो 4 मील पर आवर आ जाएगा। तो एवरेज ही जो है हमसे पूछी थी उसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि दो एचसीएफ बताओ दो प्राइम नंबर का। आगे से याद रख लो, इसकी जगह कभी 17 19 भी दे दे तब भी आंसर हमेशा एक ही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो पूछ रहा है कि कोई जावा या जो भी लिखा है, मैंने आंसर हाइड किया इसके कारण। तो उसने पूछा कि 8.5% ब्याज जो है साल का लेती है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा 6 महीने बाद। तो अगर साल का 8.5 है तो उसका आधा होगा आधे साल का। और जब ये आप 148 करेंगे 100% लेंगे तो ये 2 जीरो तो पहले कट गई, अब नीचे बचेगी 2 जीरो। अब उसके बाद में अब में इसने हमसे पूछा है उसका, तो 148 का हमें 8.5% निकालना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से करोगे 2 7 का 14, 2 4 का, अब ये 85 आ गया। 85 को जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये किससे जा रहा है 37 से जा रहा है। 37 दूना 74 होगा, 37 दूना 74 से, हाँ 37 दूना 74 होगा। तो 37 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चलो सिंपल कर लेते हैं, 5 का 20, 5 7 का 35, 35 और 32, 35 और 32 कितना हो जाएगा, 35 और 32 67 हो जाएगा। 67 और 2 69 और 7 8 का 56, 56 और 6 62, 62 से 29, एक जीरो जो नीचे वाली थी ये कट जाएगी और 629 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसने पूछा हुआ है कि मार्क प्राइस दिया हुआ है और उसने नीचे फॉर्मूला भी दिया है, सेलिंग प्राइस जो होता है इसने वही फॉर्मूला दिया है, और आपसे पूछा है L1 प्लस L2। तो L1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ CD का डिस्काउंट कितना है भाई, 66 और 2, इसको 2 दे दे तो 68 हो जाएगा, 7 7 14 138 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब आप करोगे उसके बाद में एवरेज और सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, L2 क्या है, सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। तो ये हो गया भाई 280। अब इस, अच्छा, इसके लिए आपको सब कुछ को करना पड़ेगा। तो इसको एक बार के लिए अगर आप पेपर में कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दोगे तो बढ़िया रहेगा। अब लेकिन अभी मैं, क्योंकि क्विज मेरा कोई पेपर नहीं चल रहा है, मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए कर लेता हूँ। इधर 650 में घटाओगे 575, और इसके 650 450 में 66 घटाना है हमें। तो ये घटा लो, 50 घटाओगे तो 400 हो जाएगा। फिर उसमें से 16 और घटाने हैं आपको, 16 और घटाओगे तो 400 में 16 घटाओगे तो 384 हो जाएगा। उसके बाद में 75 है, 75 में 70 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 680, 680 में 2 और घटा दो, 680 में 2 678, और उसके बाद में 850 में 80 घटाओगे तो ये हो जाएगा 770। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, 5 8 4 12 12 5 17, और बस 12 5 17, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 14, 24 और 14 38, 3 और 2 5 5 5 10, 10 से 9 19, 19 से 7, 19 7 26, 26, और इसका जो कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 70 से 2 एक और कम कर लो, 69। तो ये 9 और 7 16, 8 और 7 15, ये 7 2756 आंसर होगा हमारा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसको आप वहां पर छोड़ सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। इसको आप क्या करो, देखो उसने बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 15 का और एक हमें पता नहीं है, 10,000 का है, सेलिंग प्राइस इतना गया। अगर आप देखो पहला डिस्काउंट लगाओगे तो 15% का, तो कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। अब 8500 के बाद इन्होंने 7650 में चीज बेची है, ये काट दो इसको। अब 850 पे इन्होंने कितना डिस्काउंट दे दिया है, 850 पे डिस्काउंट दिया 65, 65 और 35 कितना हो जाएगा, 800, 835, और ये कितना आ जाएगा 85, 85 85 कितने पे दिया, 850 पे, मतलब कि 10%। और इसी के साथ ये हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन जरूर बताना, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और कराने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम जरूर बनाएंगे अपने एंड से। थैंक यू वेरी मच।